मोगेम्बो खुश हुआ। इतना लोग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में चौधरी बलदेव सिंह का उनका किरदार आज भी लोग याद करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सबसे दमदार विलन के बारे में? नहीं तो चलिए आज आप सभी लोगों को एक ऐसे दमदार विलन की कहानी बताऊंगा जिन्हें जानकर आप भी कहोगे क्या बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। जब भी बॉलीवुड के सबसे दमदार विलन की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है, वो है अमरीश पुरी साहब। उनकी भारी आवाज, तीखी आंखें, शानदार अभिनय ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कलाकार बना दिया जिसकी बराबरी करना आज भी किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, करोड़ों दिलों में डर पैदा करने वाले इस अभिनेता को फिल्मों में पहला बड़ा मौका 40 साल की उम्र के आसपास मिला था और एक समय ऐसा भी था जब उन्हें फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आइए जानते हैं अमरीश पुरी जी की जीवन कहानी। अमरीश पुरी साहब का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर, जिसे अब शहीद भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है, वही हुआ था। उनके पिता का नाम लाल सिंह निहाल चंद पुरी और माता का नाम देव कौर था। उनके परिवार का फिल्मों से सबसे पहला संबंध था उनके बड़े भाई दमन पुरी और चमन पुरी, जो पहले से ही हिंदी फिल्मों में अभिनेता थे। अमरीश पुरी साहब बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वे अभिनय में भी रुचि रखते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भी अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे। उन्होंने पहला स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जीवन चलाने के लिए उन्होंने एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC में नौकरी शुरू कर दी। दिन में नौकरी और शाम को थिएटर, यही उनकी दिनचर्या बन गई। अमरीश पुरी साहब ने प्रसिद्ध रंगकर्मी सत्यदेव दुबे साहब और बाद में कई बड़े थिएटर कलाकारों के साथ काम किया। करीब 15 से 20 साल तक उन्होंने थिएटर में मेहनत की। उनकी आवाज, संवाद, बोलने का तरीका और मंच पर पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उन्हें देश के बेहतरीन थिएटर कलाकारों में गिना जाने लगा। उन्हें थिएटर के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला। 1970 के दशक में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे। उन्होंने रेशमा और शेरा, निशांत, मंथन, भूमिका जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि ये फिल्में व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। 1980 का दशक अमरीश पुरी साहब के करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई और धीरे धीरे दर्शकों के पसंद विलन बन गए। उनकी ऊंची कद काठी, गूंजती हुई आवाज और शानदार स्क्रीन प्रोसेस उन्हें काफी कलाकारों से अलग बनाती थी। फिर आया वो साल 1987 जिस साल फिल्म रिलीज हुई, मिस्टर इंडिया। इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब ने मोगेम्बो का किरदार निभाया। उनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि आज भी लोग इसे भूल नहीं पाए। मोगेम्बो को भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे यादगार विलन माना जाता है। अमरीश पुरी साहब से भी बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने हॉलीवुड में इंडियन जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डोम में मोला राम का किरदार निभाया। इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। मोला राम का उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। इसके बाद अमरीश पुरी साहब ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल है करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घातक, घायल, कोयला, नायक, गदर, विरासत, चाइना गेट, बादल, फूल कांटे, दामिनी। उन्होंने लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो, धर्मेंद्र जी हो, अनिल कपूर साहब हो, सनी देओल साहब हो, शाहरुख खान साहब हो, सलमान खान साहब हो, आमिर खान साहब हो या अजय देवगन साहब हो। हर जोड़ी के सितारों के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरीश पुरी साहब केवल विलन ही नहीं थे,
उन्होंने कई फिल्मों में पिता, दादा और सकारात्मक किरदार निभाए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में चौधरी बलदेव सिंह का उनका किरदार आज भी लोग याद करते हैं। वही विरासत में उनका अभिनय बेहद भावुक और प्रभावशाली था। अमरीश पुरी साहब ने उर्मिला देविकर मेम साहब से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। फिल्मों में भले ही वे बेहद खतरनाक विलन दिखाई देते थे, लेकिन वास्तविक जीवन में वे बहुत अनुशासित और शांत और परिवार से प्रेम करने वाले इंसान थे। वे समय के बहुत पाबंद माने जाते थे और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे। अमरीश पुरी साहब को अपने शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्होंने 3 बार फिल्मेर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्होंने थिएटर और सिनेमा दोनों क्षेत्रों में कई सम्मान प्राप्त किए। साल 2003 में उन्हें गंभीर बीमारी का पता चला। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, तो तारीख 12 जनवरी 2005 मुंबई में उनका निधन हो गया। वे उस समय 72 वर्ष के थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने अपना एक महान अभिनेता खो दिया। अमरीश पुरी साहब ने अपने करियर में लगभग 450 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। आज भी जब भारतीय सिनेमा के महान विलन की बात होती है तो सबसे ऊपर अमरीश पुरी जी का ही नाम लिया जाता है। उनके निभाए गए किरदार, उनकी दमदार आवाज और उनका अभिनय हमेशा अमर रहेंगे। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अमर अध्याय बन चुका है। दोस्तों, आपको अमरीश पुरी जी की जीवन यात्रा कैसी लगी? क्या आपका पसंदीदा किरदार मोगेम्बो, बलदेव सिंह, मोला राम या कोई और भी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक ऐसे ही सिनेमाई सफर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय हो जाएं।